अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकेंड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कि हमारे पास हम लोग ग्राफ देखेंगे, डिस्टेंस टाइम मतलब टाइम और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ है, उसका हमने ग्रेडियंट देखना। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज, मतलब डिस्टेंस है वो टाइम के साथ साथ किस तरह से चेंज हो रहा है, तो हम उसको ग्राफिकली देखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है क्या है कि एक पिक्टोरियल फॉर्म होती है, एक पिक्चर के जरिए आप जाहिर करते हो रिलेशन के जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ साथ किस तरह से चेंज हो रहा है। तो हमने दिस मुख्तलिफ तरह के ग्राफ देखे थे, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन देखी, कर्व देखी, हॉरिजॉन्टल लाइन देखी। तो उससे रिलेटेड आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे, उसका हम लोग ग्रेडियंट देखेंगे। ग्रेडियंट का मतलब सिंपल वर्ड में चेंज देखना होता है। ठीक है, हम देखेंगे ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास कोई ग्राफ है, कहते हैं ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ ए स्लोप ऑफ ए लाइन। कहते हैं ग्रेडियंट को निकालते किस तरह से है, या वैसे ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पास स्लोप को निकालना। कहते हैं ग्रेडियंट का दूसरा मतलब भी होता है, या फिर हमारे पास ये डिटर्मिन कर रहा होता है कि किसी ग्राफ की कितनी स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप का दूसरा नाम हमारे पास ग्रेडियंट भी होता है। अगर किसी ग्राफ की स्लोप जितनी ज़्यादा होती है, मतलब उसका ग्रेडियंट उतना ज़्यादा होता है, या मतलब उतनी वो तेज़ी से चेंज हो रहा होता है, तो ग्रेडियंट बेसिकली मेजर होता है, या हमारे पास कह लें कि स्लोप्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रेडियंट से। नेक्स्ट वो कहते हैं कंसीडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वो कहते हैं वही आप लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ लें, टाइम के साथ आप डिस्टेंस का ग्राफ बनाओ, और फिर यूनिफॉर्म स्पीड। अगेन हम लोगों ने ना प्रीवियस टॉपिक में टॉपिक देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म स्पीड। तो कहते हैं उसी को हम लोग टॉपिक को देखते हुए यहाँ पे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। उसमें हमने क्या किया था, अलोंग द एक्स एक्सिस मुझे टाइम लिया था, अलोंग द वाई एक्सिस आपने डिस्टेंस लिया था। और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमने देखा था हमारे पास ना इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आई। कहते हैं अब आप क्या करें, सिलेक्ट एनी टू वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2। कहते हैं आप क्या करें, कोई मर्जी की कोई दो पॉइंट्स ले लो। मैं सपोज करें एक पॉइंट ये ले लेती हूँ और एक पॉइंट मैं ये वाला ले लेती हूँ। मर्जी का मैंने कोई से दो पॉइंट्स ले लिया, आप आगे पीछे भी ले सकते हो, आप यहाँ पे और यहाँ पे भी ले सकते हो। मैंने मर्जी के दो पॉइंट्स ले लिए। ड्रा टू वर्टिकल लाइंस डॉटेड एज T1 एंड T2 ऑन द एक्स एक्सिस। कहते हैं ये जो हमारे पास है ना T1 और T2 हमने जो एक्स एक्सिस पे लिए हैं, इनसे ना आप वर्टिकल लाइंस खींचो। वर्टिकल लाइंस वहां तक ड्रॉ करो जहां तक वो ग्राफ को टच कर रही है। तो मैंने यहाँ से स्केल रख के ना एक ऊपर की तरफ एक वर्टिकल लाइन खींचना शुरू की, और जहां पे स्केल को टच कर रही है उसको मैंने पॉइंट पी का नाम दे दिया। इसी तरह से इस पॉइंट पे जो मैंने अपनी मर्जी का सिलेक्ट किया था, यहाँ पे स्केल रख के मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और जहाँ पे ये जाके इस ग्राफ की लाइन को टच कर रही है उसको मैंने नाम दे दिया क्यू का। तो यहाँ पे ये बात करें, दीज लाइन्स मीट द ग्राफ एट पॉइंट क्यू एंड पी एंड क्यू। आप कहते हैं ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ से अलोंग द एक्स एक्सिस चेक करो आपके पास वैल्यूज कितनी है। तो मैं यहाँ पे स्केल रख के ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेती हूँ, और एक यहाँ पे स्केल रख के हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे ये वर्टिकल पॉइंट को टच कर रही है, तो ये वर्टिकल एक्सिस पे आप ले क्या रहे थे, डिस्टेंस रहे थे। तो यहाँ पे अगर T1 है तो इसके साथ जो डिस्टेंस होगा वो मेरे पास क्या होगा, S1। इसी तरह से ये पॉइंट जो था वो T2 के लिए था। यहाँ से जब मैंने एक लाइन खींची हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये यहाँ पे जाके टच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर डिस्टेंस भी क्या होगा, S2 होगा। तो यहाँ पे ये बात करें, फ्रॉम दीज पॉइंट्स ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइंस टू मीट द वाई एक्सिस। आपने दो हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची हैं जो वाई एक्सिस मिलेंगी। यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप डिस्टेंस ले रहे थे, तो जो T1 के साथ होगी उसको आप S1 बोलोगे, और जो T2 के साथ लाइन होगी उसको आप S2 बोलोगे। इसका मतलब है T1 से T2 तक जितना टाइम था उसमें आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, S1 से S2 तक का डिस्टेंस। और अगर आपने निकालना हो ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो हमेशा हम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ये बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो फाइनल कौन सी वैल्यू है, S2 है। इनिशियल कहाँ से उसने स्टार्ट किया था, S1 से, तो ये आ जाएगा S2 माइनस S1। तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा, S2 माइनस S1। और टाइम का भी इसी तरह से कैसे निकालते हैं, अगर चेंज निकालना हो कितना टाइम लिया उसने, फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना उसने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को एक्स्ट्रा प्लॉट किया, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल से भी बन गई हुई है ये वाली। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है S2 माइनस S1 है, तो इसी की इक्वल जो लाइन है ये भी पैरेलल लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक की, तो ये भी डिस्टेंस फिर मेरे पास क्या होगा, S2 माइनस S1।
और ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे पास मतलब टाइम्स के दरमियान का डिफरेंस क्या है, वो T2 माइनस T1 है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम इंटरवल, कि यहाँ से यहाँ तक टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, यहाँ से यहाँ तक वो हमने लिया कितना, फाइनल माइनस इनिशियल S2 माइनस S1। आगे बात करते हैं कि हमारे पास तो डिस्टेंस हमारे पास कितना उसने ट्रैवल किया, S2 माइनस S1, टाइम उसने कितना लिया T2 माइनस T1। अब आपने क्या करना है, इस ग्राफ का ये जो स्ट्रेट लाइन आई है इसका स्लोप निकालना है, स्लोप या ग्रेडियंट मतलब कितनी स्पीड के साथ डिस्टेंस चेंज हुआ। वो हमेशा निकालते हैं, वो निकालते हैं हाइट या परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर मैं ये ट्रायंगल ले रही हूँ, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। स्लोप क्या होती है, वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल होती है। तो वर्टिकल में आपके पास क्या ले रहे थे आप, S2 माइनस S1 ले रहे थे, बेस में क्या ले रहे थे T2 माइनस T1। तो स्लोप बेसिकली क्या होती है, वर्टिकल ओवर बेस। अब वो तो हमने निकाली वर्टिकल ओवर बेस, तो ये बेसिकली डिस्टेंस था, ये टाइम था बच्चे। टेन थीटा एस ओवर टी हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। हमारे पास किसी भी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा होता है उसको आप लोग वेलोसिटी का नाम नहीं देते, या उसको स्पीड का नाम देते हैं। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसको स्पीड का नाम देंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वेलोसिटी। तो यहाँ पे सपोज करेंगे मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, तो डिस्टेंस ओवर टाइम आपको क्या देता है, स्पीड देता है। कहते हैं यहाँ पे हमने एक और चीज भी देखी है, अगर मैं इस ट्रायंगल के हिसाब से देखूं तो इस ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा भी परपेंडिकुलर ओवर बेस नहीं होता। तो कहते हैं हमारे पास जो बेसिकली स्लोप है वो किसके इक्वल होती है, टेन थीटा के। एस ओवर टी मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा होता है, और टेन थीटा को ही आप स्लोप कहते हो। तो आपने अगर किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना होता है तो इसका मतलब है वो किसके इक्वल होता है, वो टेन थीटा के इक्वल होता है। वर्टिकल ओवर बेस होता है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। और आपके पास स्लोप आपको बेसिकली एस ओवर टी या स्पीड दे रही थी, तो इसी को वो आंसर में लिख रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी के। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वो आपको क्या देता है, स्पीड देता है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी इसके साथ लिख लें, या फिर ग्रेडियंट की बजाय ना यहाँ पे स्लोप भी लिखा जा सकता है। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो आपको क्या देगा, स्पीड देगा उस ऑब्जेक्ट की। अब इस सारे में हमने देखा क्या कि आप लोगों ने जिस जो बेसिकली ग्रेडियंट टाइम ग्राफ है, ग्रेडियंट जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो आपको क्या प्रोवाइड करता है। ये अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है बोर्ड में। एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में आपके पास कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, व्हाट डू ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां तक हमने, आगे इसको कट कर दें, ठीक है। रिप्रेजेंट्स, आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। तो ये आपने पूरा इसमें जो भी आज हमने टॉपिक पढ़ा है वो इसके सारे आंसर में आ जाएगा कंप्लीट। स्टिल कुछ पूछना हुआ, कोई क्वेश्चन पेंडिंग हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।